नमस्कार, जय हिंद सभी को। आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे रेडिस को यानी कि मूली को डिस्कस करेंगे। मूली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आपके, उनको डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ये हमारा 16th लेक्चर है पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। अगर आपने इससे पहले जितनी भी क्रॉप है हमने एग्रोनॉमी की जितनी भी क्रॉप है वो करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इस लेक्चर का PDF आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का रेडियस को डिस्कस करेंगे, मूली की खेती से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह सबसे पहले बॉटनिकल नेम को देखते हैं कि मूली का वानस्पतिक नाम होता क्या है। तो इसका वानस्पतिक नाम होता है रेफेनस सेटाइवस। क्या होता है? रेफेनस सेटाइवस जो है मूली का जो है बॉटनिकल नेम होता है। बात करते हैं इसके फैमिली की, किस परिवार से ये मूली आता है। तो ये जो मूली है ये क्रूसीफेरी फैमिली से आता है। किससे आता है? क्रूसीफेरी फैमिली से जो है मूली बिलोंग करता है। ओरिजिन की बात की जाए, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो ऐसा माना जाता है कि जो मूली है इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो यूरोप में माना जाता है। ठीक है, यूरोप में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए तो जो ये हैं मूली है, इसमें क्रोमोसोम नंबर मिलता है 2n=18, यानी 18 गुणसूत्र इसमें जो है पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा आपसे भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस सब्जी में मिलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा गुणसूत्र जो है किस सब्जी में मिलते हैं। आपके जो इसका करेक्ट आंसर है वो है भिंडी में। सबसे ज़्यादा जो गुणसूत्र हैं, सब्जियों की बात कर रहा हूँ मैं, वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ, वो मिलते हैं किसमें? भिंडी में मिलते हैं। और भिंडी में कितने मिलते हैं? 2n=130 क्रोमोसोम जो है भिंडी में पाए जाते हैं। ईडेबल पार्ट की बात की जाए कि मूली का कौन सा भाग खाया जाता है, तो मूली एक जड़ वाली फसल होती है, तो इसका जो है मेनली खाया जाता है जड़ और लीफ, यानी पत्तियां और जड़, इसके दोनों भागों को खाया जाता है। तो एग्जाम में अगर सिर्फ जड़ ही जड़ होगा, पत्ती नहीं होगी, तो आपको सिर्फ जड़ी टिक करनी है, रूट ही टिक करनी है। अगर रूट और लीफ दोनों होगी तो आपको दोनों को टिक करके आना है। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों ऐसा ऑप्शन में होगा कोई ना कोई। अगली बात की जाए कि मूली में आपने देखा होगा मूली में बड़ा तीखापन होता है, बड़ी तीखी होती है मूली, मिर्च टाइप की लगती है। तो मूली में जो तीखापन होता है, जो स्पाइसीनेस होती है मूली में, वो किसकी वजह से होती है? तो वो होती है एलाइल एंथोसाइनेट, या फिर इसको कई लोग ऐसे भी बोलते हैं एलाइल एंथोसाइनेट या फिर एलाइल आइसोथायोसाइनेट, इस नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपको बोलना है बोलो, एलाइल एंथोथायोसाइनेट जो है मूली में तीखापन का कारण होता है। एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए तो इसका एवरेज तापमान, इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 18 से लेके 25 डिग्री के सेल्सियस के बीच में आसपास इसका होता है। सॉइल पीएच, यानी कि इसके ग्रोथ के लिए किस सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए मूली की ग्रोथ के लिए। तो मूली का जो ग्रोथ है इसके लिए जो अच्छी पीएच मानी जाती है वो करीब करीब 6 से लेके 6.8 के आसपास मानी जाती है। इसकी जो पीएच है वो करीब करीब इतनी होनी चाहिए। ठीक है, सीड रेट कितना होता है मूली का? सीड रेट मतलब पर हेक्टेयर में कितना बीज हम बोते हैं उसको सीड रेट कहा जाता है किसी भी क्रॉप के लिए। तो मूली का जो सीड रेट है वो 9 से 12 kg पर हेक्टेयर है, मतलब कि 9 से 12 kg प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में जो है 9 से लेके 12 kg मूली बोई जाती है एक अच्छी फसल के लिए। टाइम ऑफ सोइंग, यानी किस समय को आप मुझे कमेंट करेंगे उत्तराखंड में मूली बोने का समय क्या होता है। आप, मैं कमेंट का वेट करूंगा आपका। आप मुझे कमेंट करना है कि आपके इलाके में, आपके शहर में किस समय जो है मूली को बोया जाता है। आगे बात करें कि इसकी वैरायटीज़ कौन सी, इसमें कौन कौन सी किस्में फेमस हैं। तो सबसे फेमस वैरायटी इसमें 2 किस्में हैं, एक है एशियन वैरायटीज़, दूसरी है इसकी यूरोपियन वैरायटीज़। तो एशियन वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं? जिनके आगे पूसा लगा होगा तो सभी की सभी ये एशियन वैरायटीज़ हैं, जैसे कि पूसा चेतकी, इसे शॉर्ट में पीसी भी बोलते हैं। पूसा देसी, यानी इसे शॉर्ट में पीडी भी बोलते हैं। जापानीज़ वाइट, इसे जेडब्ल्यू भी बोलते हैं। और पूसा रश्मि, ये भी, यानी इसे शॉर्ट में पीआर बोलते हैं। ये मूली की एशियन वैरायटीज़ हैं, ये एशिया में डेवलप हुई हैं। ठीक है, ये तीनों की तीनों तो भारत में है। पूसा चेतकी, पूसा देसी और पूसा रश्मि भारत में डेवलप हुई है। और जापानीज़ वाइट जो है ये हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक है,
इसके अलावा बात करूँ यूरोपियन वैरायटीज़ कौन कौन सी होती हैं इसकी, तो मूली की यूरोपियन वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे कि SG, RR यानी कि रैपिड रेड और SG जो है इसकी यूरोपियन वैरायटीज़ आती हैं। अगर डिजीज़ की बात की जाए कि कौन कौन सी बीमारियां इसमें होती हैं मूली में, तो मूली में कई तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन अधिकतर जो मेन बीमारी है वो 3 बीमारी इसमें मेन है। अल्टरनेरिया ब्लाइट यानी AB, और वाइट रस्ट यानी WR, और डाउनी मिल्ड्यू यानी कि DM। ये 3 जो है वैरायटी, 3 डिजीज़ इसकी मेनली है, अल्टरनेरिया ब्लाइट, वाइट रस्ट और डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, तो ये था बस आज के लिए। आपको सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो बॉटनिकल नेम पूछा जाता है। सब इसमें जो मूली का तीखापन है, उतनी तीखापन किसकी वजह से होता है, एलाइल एंथोसाइनिन। और इसके अलावा एवरेज टेम्परेचर भी नहीं पूछा जाता। आपसे सीड रेट पूछी जा सकती है कि सीड रेट कितना है मूली का, तो आप बता देना। और वैरायटीज़ पूछ सकता है, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ज़्यादा आपको यही अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।